हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमके क्लासेस। प्रेजेंट करते हैं अब की बार यूपी बोर्ड 95% पार। देखिएगा, आज हम लोग समाकलन क्लास 12th के लिए भाग 2 मतलब दूसरी किताब से आज हम लोग समाकलन के बारे में देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था समाकलन से रिलेटेड कुछ फार्मूले के बारे में बताए थे, आप लोग उसको ध्यान से देखे होंगे। आई होप नोट भी किए होंगे आप लोग। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे और जो भी चीज ना समझ में आए आप लोग उसको प्लीज कमेंट करके पूछ लिया करें, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ लें और जो भी दिक्कत हो वहां से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी विनती होगी आप लोगों से कि इस चैनल जेएम की क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने रिलेशन, फ्रेंडों और घर में जितने भी मोबाइल्स हो उसमें प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से आप लोगों के समक्ष लाइव आ सकूं। और लाइव पढ़ाने का कुछ अलग ही मजा होता है, ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो उसको तुरंत सॉल्व किया जाए लाइव में, ठीक है। बाकी चलते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रश्नावली 7.1 रहेगा, दूसरी बुक क्लास 12 के लिए। आज ये दूसरा पार्ट बन रहा है। साइन 2x है, यहाँ पे देख लिखा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? साइन 2x। साइन 2x का हमें समाकलन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए एक रोल होता है अवकलन का। अवकलन भी आपको जो है आनी जरूरी है, ठीक है। तो छोटे शब्दों में अगर अवकलन समझना चाहें तो देखिए क्या है। n x घात n है, इसका अवकलन अगर करना है, ध्यान दीजिएगा, इसका x की घात n है, अगर इसका अवकलन अगर करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जो घात होती है पहले आ जाती है और इसी घात में से एक क्या होती है? घट जाती है। ये होता है अवकलन का रूल, ठीक है, जो यहाँ को आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या? साइन 2x। ध्यान दीजिएगा, साइन 2x सबसे पहले इसको लिखेंगे समाकलन के में बनाएंगे साइन 2x और यहाँ पे क्या लिख देंगे? dx, ठीक है। इसका हमें क्या करना है अवकलन। या तो अभी इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है, इसको मत लिखिए। यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ मानेंगे, माना 2x बराबर t। 2x की जगह पे क्या मान ले रहे हैं हम लोग? t मान ले रहे हैं। अब जो है t के सापेक्ष अवकलन करने के, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सॉरी यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन होगा? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x का देखिएगा, ये x का कितना हो जाएगा? 2 का कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा। और x की घात कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, x की घात कुछ नहीं है तो क्या है आपके पास? 1 है। अब इस 1 में से 1 घटेगा क्योंकि ये घात पहले आ गई। मान लीजिए 1 यहाँ है, 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? x की घात 0। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान क्या होता है आपके पास? 1 होता है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे 2x का कर रहे हैं अवकलन तो 2 का 2 हो जाएगा, x का 1 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसके ऊपर x की घात 0 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अरे सॉरी, x की घात 0 होता है, इसका मान कितना हो जाता है? 1। तो 2 एक करने में कितना हो गया? 2। x का क्या करेंगे? x के सापेक्ष होगा तो dx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? dt। अब यहाँ dx बराबर देखिएगा dt बटा ये गुणे में 2 है, इधर लाके किसको किस में कर देंगे? भाग में। यहाँ ये चीज मैक्सिमम सवालों में करना होगा, ठीक है। उसको ज्यादातर सवालों में इसका यूज करेंगे। समाकलन के साथ अवकलन का भी रोल रहेगा। देखिएगा अभी इसको लिखेंगे साइन, अब 2x की जगह पे हमने मान लिया क्या? t। अब t मान लिए तो t की जगह d है यहाँ पे, अब dx रख लीजिए। अब dx की जगह पे यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? dt बटा 2। तो dx की जगह पे क्या रख देंगे? dt बटा 2। अभी 1 बटा 2 ये कॉमन कर लेते तो हमारे पास बचा कितना? साइन t बचा। क्या बचा मेरे पास? साइन t बचा। अब देखिएगा इसके आगे कैसे करेंगे? 1 बटा 2 तो ये रहेगा ही। साइन t मतलब कल हम बताए थे आप लोगों को समाकलन के फार्मूले में साइन x का क्या होता है? तो cos x होता है, वो भी माइनस का। तो माइनस लगा दिए और साइन का कितना लिख दिए? cos t और dt कर दिए। क्या कर दिया गया? cos t और dt कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा 1 बटा 2 cos तो cos ही रहेगा, t की जगह पे हम लोग क्या मान चुके हैं? t की जगह पे 2x, तो 2x यहाँ पे रख देंगे
और dt की जगह पे अब तो ये खत्म हो जाए, dt की जगह पे क्या लिख देंगे dx। अब तो dx खत्म, जब समाकलन हो जाता है तो dx dt जो भी है आपका क्या खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, समाकलन करते ही इसका मान dt का खत्म हो जाएगा और प्लस क्या लगा देंगे c, और यही जो आपका राइट आंसर होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार क्या बता दिए, ये तो समझ में नहीं आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा तो थर्ड क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, इसलिए आप लोग हार नहीं मानेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे अपनी किताब में दिया होगा cos 3x, क्या दिया होगा cos 3x का समाकलन करना है। किसका करना है, cos 3x का समाकलन। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और इसको लगेंगे, लिखेंगे क्या dx। तो यहाँ भी छोटी सी चीज, क्या सबसे पहले माना क्या मानेंगे हम लोग, 3x बराबर क्या मान लिया जाए t, 3x बराबर क्या मान लिया जाए t। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या किया जाए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब याद रखिएगा 3x का क्या हो जाएगा 3x, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा dx और t का करेंगे तो कितना आ जाएगा dt। तो यहाँ पे dx बराबर क्या निकल जाएगा आपका dt बटा 3 हो जाएगा। अब इसको उठा के इसमें रखना होता है, तो देखिएगा cos 3x की जगह पे हम लोग मान चुके हैं t, तो cos t गुणा dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं dt बटा 3। अब 1/3 है, इसको हम बाहर कॉमन कर सकते हैं, तो 1/3 और ये क्या हो जाएगा समाकलन cos t और dt हो जाएगा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब कल ही हम लोग फार्मूला, अगर जो लोग कल की वीडियो ना देखे हों वो वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं उसको, और पहले फार्मूले के बारे में जान सकते हैं, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, अब देखिएगा cos x का जैसे यहाँ पे जो किया गया था sin x का जब अवकलन करेंगे, sin x का तो माइनस cos x होता है, लेकिन cos x का जो होता है cos t का, जब यहाँ पे t है तो cos t का कितना होता है sin t होगा। क्या होगा sin t। अब इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 1/3 और क्या लिखेंगे साइन को क्या लिख देंगे cos t की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 3x और आपका क्या लग जाएगा c। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक चीज आप लोग नोट बनाते चलेंगे जिससे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं बार बार आप लोगों से ये बोलूंगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और चैनल को शेयर करते चलेंगे। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये दो क्वेश्चन आपको एकदम इजीली समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको दिया होगा, आप लोग बुक में देखेंगे e के घाते 2x, e के घाते क्या दिया है 2x और इसका समाकलन करना। तो ध्यान से देखिएगा, हम कल बताए थे e के घाते x का समाकलन e के घाते x ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तब देखिएगा इसमें समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए dx। फिर मान लीजिए देखिए e के घाते x, लेकिन यहाँ पे e के घाते क्या है 2x है, तो हम मान लेंगे, माना 2x बराबर क्या t, और यहाँ क्या लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जो है अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कर दिया गया अवकलन। जब अवकलन करते हैं तो हम अभी देखिए 2x 3x या जो भी होगा इसको हम क्या कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको क्या कर दिया जाएगा 2x का अवकलन करेंगे तो dx और t का dt हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बराबर ये dt और ये बटा 2 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप को एक चीज समझ में आएगा। अब इसको जो है ना उठा के इसमें सेट करना होता है। तो देखिएगा समाकलन लगा दिए, e के घाते 2x की जगह पे क्या लगा दिए t गुणा dx की जगह पे क्या लगाएंगे dt बटा 2। तो 1/2 ये तो बाहर आ जाएगा, अब बचेगा क्या मेरे पास e के घात t और dt आ जाएगा। तो ये 1/2 e के घात t, वही वाली बात हो गई e के घाते x वाली। e के घाते x का जब समाकलन करेंगे तो e के घाते x का समाकलन e के घाते x ही होता है। ठीक है, क्या होता है e के घाते x ही होता है। तो यहाँ पे e के घाते t है तो e के घाते t होगा। अब इसको आगे बढ़ा देंगे तो 1/2 e के घात t की जगह पे आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा
टी की जगह हम लोग माने हैं क्या 2x, तो रख दीजिए 2x और प्लस का क्या लगा देंगे c, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही सटीक जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चूंकि अभी समाकलन से पहली बार आप लोग रूबरू हो रहे हैं, उसको जान रहे हैं, इसके वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन उतनी भी तकलीफ नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। अब क्वेश्चन एक अवकलन की बात कर लें, अगर जैसे x क्यूब है, इस तरह का अगर कभी आ गया x क्यूब आ गया, इसका अवकलन करना है तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। यहाँ x के सापेक्ष तो अवकलन होगा, लिखेंगे, ये घात पहले आ गई देखिए, और इसी घात में से जो है एक क्या हो गया माइनस हो गया, तो आपका कितना आ जाएगा 3x, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एक का जो आप देखिएगा x का अवकलन, x का जो अवकलन होता है वो एक होता है, एक होता है, x का अवकलन होता है एक। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात है 1, और हम कहते हैं घात में से एक घटता है तो x की पावर जो हो जाएगी ये 0, और x के पावर 0 होने का मतलब क्या होता है 1। ये चीज एक दिन हम आप लोगों को एक वीडियो बनाएंगे कि किसी घात के ऊपर शून्य अगर है तो उसका मान 1 होता कैसे है, इसको भी अभी बता सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे x की घात मान लीजिए x की घात 0 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1। ऐसा कैसे होता है इसको ध्यान दे लेंगे आज छोटे से में। x की घात 0 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x की घात 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया क्या होगा 0, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 है और 5 है, कुछ भी रख सकते हैं जिसको घटाने से क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, देखिएगा x घात 5 और गुणा x घात माइनस 5। जब आधार समान होता तो घातों को जोड़ देते हैं, तो घात जुड़ा है तो उसको अलग करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये कितना आपका ऊपर आ गया x घात 5, और किसी संख्या के ऊपर माइनस घात है तो उसको हम नीचे लाएंगे तो कौन सा घात हो जाएगी, या प्लस की घात हो जाएगी। इससे इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो बचेगा क्या हमारे पास 1, वहीं से इसका मान जो है x घात 0 का मान जो है 1 आता हो। आई होप आज आप लोग इसको समझ लिए होंगे, ठीक है। तो ये जो है 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हो ही गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। मेरे पास है ax प्लस बी की घात ऐसे स्क्वायर करके रखा है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है आपको। देख के क्वेश्चन को डर लगने लगा, कुछ नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसको नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें समाकलन लगाएंगे, देखिएगा ax प्लस बी की घात स्क्वायर और क्या लिख देंगे dx। पीछे वाला रूल हम मान लिए इसके बराबर ax प्लस बी बराबर मान लिया क्या हमने t, ये हमारा क्या है माना है, हमने मान लिया कि जो ax प्लस बी दिया है उसके जगह पे क्या बना दिया हमने t बना दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कर दिया जाए अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का कितना होता है, हम बार बार अब नहीं बताया जाएगा इसको, अभी आपको याद हो गया होगा कि कहीं भी x रहेगा तो उसका अवकलन जो है क्या होता है 1 होता है। तो a में a का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और x का जब अवकलन x की जगह पे क्या लिख देते हैं dx, ठीक है। और ये अचर पद है, इसके साथ ना x है ना y है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है वहां पे 0 है, इसका मान क्या है 0, और t को लिखेंगे तो क्या करेंगे dt, तो यहाँ dx बराबर निकालेंगे तो dt बटे कितना कर देंगे a, dt बटे कितना कर देंगे a। अब यहाँ पे जगह लेके समझ लेते हैं, देखिएगा ये चीज, इसको उठा के हमें किस में रखना, इस पे। तो देखिएगा समाकलन a की घाते x b है ना, इसके जगह हमने क्या माना है t, देख रहे हैं इसके ऊपर स्क्वायर है, आप लोग देख रहे हैं स्क्वायर है, तो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, गुणा dx है, देखिए dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं dt बटा a, क्या लिख सकते हैं dt बटे a कर सकते हैं, बात समझ में। अब जो है 1 बटा a तो हम कॉमन कर लेंगे और क्या बचेगा t स्क्वायर dt,
अब इसका समाकलन निकालते हैं, तो ये तो अब आसान सा हो गया ना, 1 बटा ये आपका ये है और टी स्क्वायर है ना, तो देखिएगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस ए, घातों में जब समाकलन करते हैं तो घात में जोड़ते हैं और वही चीज नीचे भी हो जाती है, 2 प्लस ए। अब 1/a टी की जगह पे कितना हो गया, टी के ऊपर 3 और बटा ये क्या हो गया 3, तो ये 3 जब इसके साथ आ गया तो 1/3a यहाँ पे बराबर लगाते चलेंगे, ठीक है, 3a और t की जगह पे जो मान है आप रख दीजिए, t की जगह पे हमने माना क्या, ax प्लस बी, लिख दीजिए ax प्लस बी के घात कितना हो जाएगी 3 और प्लस का क्या हो जाएगा c। थोड़ा दिख नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा, एक बार और हम इसको बोल दे रहे हैं, 1/3a ax, t की जगह पे हम क्या लिखे माने थे ax प्लस बी और इसके घात 3 है तो इसके घात 3 लगा देंगे और प्लस c लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जितना आज क्वेश्चन बताया गया है आपको समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट करके हमसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी आपका वहाँ पे निदान किया जाएगा। और लास्ट में आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरे चैनल JM की क्लासेस, आपका और मेरा चैनल JM की क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जहाँ तक हो सके इसमें अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।